गुलजानों के कारोबारी और समाजी शख्सियत अरशाद अहमद हमारे साथ मौजूद है। इस मुजाहरे में इन्होंने शिरकत की है। इनसे पूछते हैं कि इस मुजाहरे में शिरकत करने का मकसद क्या है, और ख़ास तौर पे इनसे ये पूछेंगे कि सारी दुनिया के जो ख़ास तौर पे मुसलमान अवाम हैं वो तो फ़लस्तीन के साथ हैं, लेकिन मुस्लिम ममालिक के जो हुक्मरान हैं वो फ़लस्तीन के साथ नहीं हैं। क्या इस तरह से फ़लस्तीनियों को जो आज़ादी का उनका जो ख्वाब है वो अधूरा नहीं रहेगा? और क्या ये उनका ख्वाब जिस तरह हम समझते हैं कि जितनी जल्दी 67 ईयर के बाद भी उन्हें नहीं मिला, क्या ये मुश्किल नहीं हो जाएगा? फ़र्क इसमें हम पूछते हैं अरशाद अहमद साहब से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, पॉलिसीज़ का फ़र्क होता है। इस वक्त जो ग्लोबल पॉलिसी है उसने हमारा ध्यान उम्मीद से और इस्लाम से हटा के कारोबार की तरफ लगा दिया। और जब मुसलमान मुल्कों के हुक्मरानों को ये डर होगा कि अगर हमने फलां के साथ बात ही की तो हमारी इकानमी बैठ जाएगी, तो सर डेफिनेटली यही होगा। ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। मुसलमान ममालिक, मुझे पिछले दिनों मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि फेसबुक पे मैंने कहीं पे पढ़ा था कि काश के अब्बा बीने आए और पत्थर फेंके। वो तो मुमकिन नहीं, और नहीं मुमकिन है। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल मुमकिन है, और इस दफ़ा वो पत्थर हम पे बरसे जाए। यकीन मानिए मुसलमान हम इतने पीछे चले गए हैं कि वो पत्थर हम पे बरसे जाए, फिर शायद हमारी आँखें खुले। उसके अलावा हमारी आँखें नहीं सकती। ये जो सीज़ फायर हुआ इसमें आप समझते हैं कि क्या मेन मोटिव? सीज़ फायर का मेन मोटिव एक तो हमास का जारियाना अंदाज है डेफिनेटली कि इससे पहले उनको इस तरह के डिफेंस का सामना नहीं करना पड़ा जिस तरह का डिफेंस इस दफ़ा हमास ने किया। और सिर्फ डिफेंस नहीं किया पर पूरा नहीं किया। इनसे वो एक दफ़ा खौफजदा भी है। दूसरा कुछ थोड़ी सी गैरत का मुजाहरा कुछ हुक्मरानों ने भी किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली में भी कुछ ऐसी बातें। आपको किस तरफ आपका इशारा है, ज़रा बात कीजिए। सर मैं इस वक्त सियासत से 2 मीटर पीछे हूँ जी, बतौर रियासत हमारा, बतौर रियासत और बतौर मुसलमान। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी अच्छी बात की, और तैयब उर्दगान साहब ने भी बिल्कुल सारे मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करने की कोशिश की। ओआईसी के किरदार से मुतमईन आप? ये एक तरफा है। ओआईसी जो है ना उसका जब एक एजेंडा ही नहीं है तो उसके किरदार से कैसे उसके एजेंडे में इतलाफ। ठीक है, ये जो लोग बहुत सारे खड़े हैं लेकिन हम तोक़ो कर रहे थे बहुत ज़्यादा तादाद होगी, आपका पैगाम क्या है? क्योंकि हम समझते हैं कि ये आपके शोले मज़ीद भी किसी वक्त भड़क सकते हैं, तो लोगों को जगाने के लिए जो एक रद्द-ए-अमल उनके अंदर है वो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? असल में ये जो आज का प्रोग्राम था इसको बड़े भरपूर तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था और इसमें बहुत बड़ा होना था। शायद आपके इल्म में है या नहीं, जो रात गुजरी है कल रात को कस्तूरे वालों ने एक नया लेटर, उसमें अगर मैं आपको दिखा सकूँ उसमें मेरे पास पड़ा भी है। इतनी शिकें उन्होंने डाली हैं, आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप नारे नहीं लगा सकते, आप जुलूस को लेकर आगे नहीं चल सकते। ये जो 2-3 प्रोटेस्ट पहले हुए ना बरसानों में, उसकी मद्देनज़र उनको पता था कि ये मज़ीद ऑर्गेनाइज होकर आ रहा है, तो ये रियली बहुत था। और सिर्फ इस वजह से वो कल रात को ही जो काफ़ी सारे लोग थे उनको पता चल गया था कि कस्तूरे ने इस पर हद गुजर दिया। इसके बावजूद जो फ़लस्तीन से मोहब्बत रखते हैं और उनका नज़रिया वो मौजूद है, वो हर जगह जाएंगे, वो हर जगह जाएंगे। फ़लस्तीन से मोहब्बत करने वाले, मस्जिद अक्सा से मोहब्बत करने वाले, हमारा वो पहला क़िबला है। सर इससे ज़्यादा भी पाबंदियाँ लगे, हमने जाना ही जाना है, कोई माई का लाभ नहीं। शाह साहब थैंक यू वेरी मच।